महाराज की जय हो। दरबारी आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। महाराज सेनापति की याद हमें भी आ रही है, लेकिन क्या करें, आप तो जीवन कारावास का आदेश सुना दिया था। हाँ, वो तो यहाँ है नहीं है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? वो गोली की आवाज होशियारी किया तो समय के पहले मारे जाओगे। तो महाराज सुन लीजिए, जीते जी कभी नहीं दे सकते। महाराज सूर्य प्रताप सिंह कान खोल कर चलो। अगर इकरार किया तो जिंदगी और इनकार किया तो मौत। गिरफ्तार खबरदार, होशियारी किया तो समय के पहले मारूंगा साले। महाराज कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे गैर हाजिरी में हमने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं। आज उन कागजातों पर तुम्हें इतना लिखना बाकी छोड़ दिया है। आज तुम्हें लिखना क्या है कि तक तो ताज ये राज रियासत मैं खुशी खुशी ठाकुर राघव सिंह के नाम लिख रहा हूं, और आज से इस पर मेरा कोई। राघव सिंह कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, यह राज और ताज हम तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज तुम जिंदा नहीं, इस धरती का बोझ बन गए हो, और आज तुम्हें मारकर, आज तुम्हें मारकर ये सूरजगढ़ की धरती का हल्का बोझ करूंगा। तैयार हो मरने को। महाराज तुम्हें मरने के पहले मैं वो नजारा दिखाऊंगा कि न आज तक अपनी जिंदगी में देखा है और न देखने के लिए जिंदा रहोगे। कैसा नजारा दिखाना चाहता है? सिपाही राव बोले सेनापति उत्तम सिंह के बेटे को हमारे सामने हाजिर किया जाए बहुत जल्द। जल्दी मारो, पूरी सब्जी खाए। महामंत्री रघु सिंह अरे इसे क्यों मारना चाहता है? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इस राज्य सूरतगढ़ में कोई हमारा दुश्मन जिंदा रहे। तेरा दुश्मन?
ये सांप का बच्चा सपोला कब नाक बन जाए, इसलिए इसके फन को हम तुम्हारे सामने कुचलूंगा। देखो इसकी मौत का तमाशा देखो महाराज। ये प्रदीप तुम्हारे वफादार, तुम्हारे आदेश पर मर मिटने वाला सिपाही जो हमारे सर का शिकार हो गया, हमारे षड्यंत्र का शिकार हो गया, आज उसी का बेटा तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मरेगा। इसे छोड़ दे, इससे बदले अगर मेरी जान लेना चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन इसे छोड़ दे। महाराज तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे महाराज, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले ससुरा ये मरेगा। देखो महाराज ये सांप का बच्चा सपोला साला कैसे ताप ताप के मरता है। मंत्री राजू सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। अरे और मेरा आखिर तेरी भी माँ तुझे यहाँ खींच लाई। तूने एक बेटे को तुम मेरे पहले ही मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन मेरे पास एक बेटा है, मैं इसके लिए मैं अपने बेटे की भीख मांगती हूँ। ये ठाकुर रामा से अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ और अपने बेटे की आंचल फैला के जिंदगी की भीख मांगती हूँ। बेटे की जान बख्श दीजिए। और मेरा जिस बेटे की तू जिंदगी की आंचल फैला कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगा है, उस तरह आंचल में इसकी जिंदगी नहीं, ये ठाकुर राघव सिंह मौत देगा, मौत।
बेड़ा जिसकी जिंदगी की दुहाई कर रही है ये ठाकुर राधा सेन उसे मौत की सजा देगा। देख जिसे बचाना चाहता है पगड़ी बांधे करे लंबादार 50 रुपया दे रहे तुम्हारे लिए, 50 व्यवहार है और 50 रुपया इनाम। करे लंबादार इतना अत्याचार न करो और नहीं पाप पे घड़ा तुहरो भरेगा, तुहरो घड़ा फूटे वाला है। वो हमारे पुरोहित जी हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने का चाहता। आज तू ससुरे उनका चिलांडू बन गया। और हम चाहते तैयार हो जा बनने को। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे तुझे तो बात मार रहा हूँ रे, पहले अपने बेटवा की मौत का तमाशा देख ले। अरे अपने बेटवा अरे ससुरा प्रतिभा की मौत का तमाशा देख। और हम चाहते नंबर आज नंबर दो बेटे दीपक तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे लाल। पापा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ा महाराज जी से बातें करना चाहता हूँ। हाँ बेटे महाराज से बात करो बेटे, दीपक बात करो। महाराज दीपक उस दिन आपके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि हे राजन मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं किया है, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुने महाराज। मंत्री राघव सिंह के कहने पर आपने मेरे लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है। आपकी सजा से तो ना मैं मर सका, लेकिन आज मंत्री राघव सिंह की पिस्तौल की गोली मेरे कलेजे को छलनी कर गई। दीपक उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं दो गवाह थे बेटा, हम मजबूर हो गए थे। आज हमें हकीकत मालूम हुआ कि महामंत्री राघव सिंह की चाल है। बेटा उस दिन तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। आपको मैं माफ कर दूं। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुतूल है, राज है शमशान। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाओगे, और झूठा इंसाफ करने वाले महाराज क्या हमको गले लगाओगे। जाइए महाराज, मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला। माँ मैंने सुना है कि मेरा कोई छोटा भाई है। बेटा कहाँ है माँ? ये तेरा छोटा भाई प्रदीप है मेरे लाल। भैया ए भाई हाँ भैया देख मेरी हालत क्या हो रही है। ऊपर वाले न जाने किस कलम से हम दोनों की तकदीर को लिखा कि आज दोनों भाई बचपन से आज जवानी में मुलाकात हुई। इस मुकाम पर मुलाकात हुई कि हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक काम करेगा, मेरे मरने के बाद
माता पिता को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। माँ, बेटा आज कई वर्षों से सोया नहीं माँ, मुझे बड़ी जोरों से नींद आ रही है माँ। मुझे अपने आंचल में सर रखकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाने दे माँ। रमलिया, हे रमलिया, अबे तो एक्सपायर हो गया रे, एक्सपायर। अरे ससुर बात एक ही है चाहिए। मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी बगली पर पहुंचा दिया जाए बिजली। तू अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया मेरे लाल? माई के छोड़ काहे चल गई पहली वाली अब तुहार हुई मौत साले। उस दिन मैं लाख आपसे विनती करता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, राघोसी की बात पर आप यकीन मत कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं था और इस हरामजादे की बातों पर बहुत ही आपको यकीन हुआ। और आज उसी का नतीजा है कि हरामजादे की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। महाराज चला गया। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा सबूत और सबूत पेश करता गया, इसलिए हम मजबूर हो गए थे। अरे हमसे एक नहीं, इसने दो दो झूठे को इंसाफ कराए। भूल हो गई। महामंत्री राघव सिंह बहुत बुरे कर्म किया है, तो हमें भी नहीं बख्शा। अरे आज हमें भी मार कर तू यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। जैसा कर्म किया है उसका फल आज तुझे अवश्य मिलेगा। अरे महाराज, हे दावीद सम्राट, हे दावीद सम्राट, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर चाहता कि ये दिन हमारी जिंदगी में आएगा तो मैं ऐसा कार्य अपनी जिंदगी में ना करता महाराज, और ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा ना रहता महाराज। देख लियो, इनका चालन का नंगा करके मारो। ये जाले पूरे रियासत में इतना जाले अत्याचार करे हैं कि पूछो ना महाराज। अब हम तुहों का मार डूते मारो।
महाबलिया, महाबली, खोल साले की हाथों की हथकड़ी खोल। अब तो पहले आओ आगे आओ साले, ज्यादा नहीं ना पैसा भी नहीं निहार हो साले। राघव सिंह, आखिर मेरे परिवार से तेरी कौन सी दुश्मनी थी जो कि तू मेरे परिवार को साले इस दुनिया से मिटाने के लिए माधव सिंह? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। आज ही मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा और ये सूरत को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। आपको तो भगवान के लिए माफ कर दो। क्या तेरे दूर चले जाने से और तेरे नौकरी छोड़ देने से क्या मेरा बेटा दीपक साहब रुक जाओ, ये आगे हमारे माननीय दिनेश साहब। माँ कौन गलती? इस महामंत्री राघव सिंह के साथ रहकर हाँ साहब। तुम साले रानी छुए राजा। नहीं भाई, अबे रंबलिया, रामबली, ये साले गिरगिट की तरह तू से बदलने लगा रे। अपनी जान की खैर चाहता है तो इसके साले उतनी टाइम 50 रुपया गुरुजी के लाइन है तो कहा कहो उनके चिमचा चले जाओ कहे तेरी तो जिस तरह आपने मेरे परिवार को सारे करने के लिए अपने दिल में ठान रखा था और आज मैंने अपने दिल में ठाना है तो सरदार जी, साहेब साहेब, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। अब इनका मारो जूता से पब्लिक के हिसाब। भगवान के लिए मुझे रहम करो। मैं आज ही ये राज रियासत और ये मुल्क छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा भैया। यही हंटर सारी उम्र इस सूरतगढ़ के लोगों को ऊपर बरसाया है, तब तुझे दर्द नहीं हो रहा था और आज जब तेरे बदन पे पड़ रहा है तो सारे दर्द हो रहा है। अपना गम दूसरों की गम कहानी और अपना खोल राजे भाई, हमें जिला छोड़ के दूसरे जिला जाना है। जहाँ जहाँ गए साले बर्बादी करके आए हो। रामबली, याद है तुझे? याद है? अरे जहाँ पे जाता था तुझे अपने साथ ले जाता था। अरे होटल या ढाबे पर नाश्ता या खाना खाता था, तुझे बराबर खिलाता था। अरे वो तू भूल गया तू? साले झूठ काहे बोला था? साले जहाँ जहाँ गए हो, साले रानी के बगिया गए हो, साले गौतमन के पुरवा गए हो, जहाँ गए हो साले जहके द्वारे बैठे हो, वही के साले बहन बिटिया तक हो, और साले जूता लाद खाओ, जूता लाद तो हमका खबर। अरे यार रामबली मारो साले का, ये गौतमन के पुरवा वाले आए। राघव सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। चुकिया आज जैसे तुझे साले कुत्ते की मौत देगा। तैयार हो जा के लिए। अरे बेटी भैया, मैं तो इसी का पात्र था। ये तो दिन हमारी जिंदगी में किनारा ही था। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा
साहब उसके पिता को मार दिया, लड़की बेचारी रो रही है, अनाथ हो गई है। सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है और मैं सोचता हूँ कि आप अपने बेटे प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों में। उत्तम सिंह, आइए हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का रात तिलक कर देंगे। क्यों नहीं और यहाँ का सम्राट बना देंगे। जैसी आप। आइए भगवान का गुण गाते हुए। लेकिन महाराज, ये सेनापति उत्तम सिंह के शरीर पर ये काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। क्यों नहीं, इनकी वर्दी अभी सुरक्षित है, वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। हेलो, देखिए मेरे दोस्तों, इसी जगह खन्ना सिंह की पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोग जो तमाशा देखे थे, झूठा इंसाफ, मोहब्बत की जंग उर्फ डाकू चंदन सिंह,